कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णास्रद्रविणं राधा राधा सद्रविणं हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गृहे स्थिता राधा राधा गृहे स्थितो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि कृष्ण चित्त स्थिता राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधर राधा पीतांबरधरो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधर राधा पीतांबरधरो हरि जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णौ वृंदावनेश्वरम जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवन निधाने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नमो अव श्री ब्रह्मांड महापुराण को मध्य भाग को तृतीय उपदघात पादमा अध्याय 54। अब कपिल के आश्रम में स्थित अशोक को ले आना, अशोक से ले आना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैमिनी ऋषि फेरि भन्नुहुन्छ कि कहा देवताओं ने कपिल मुनि के से कहा कि हे विप्रेंद्रिय, आप शीघ्र ही इसी क्रोध अग्नि को समेट लीजिए, अन्यथा ये समस्त संसार उसी अग्नि से जला रहे हैं भनेर यहाँ देवताहरू आएर प्रार्थना गरे। उसी आत्मा उस महात्मा के तेज द्वारा ये समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गए हैं। वो हे विप्र श्रेष्ठ, अब क्षमा कीजिए और आपने क्रोध का संहार कीजिए। हे विप्र श्रेष्ठ, हम आपके नमन करते हैं भनेर देवताहरू यहाँ प्रार्थना गर्छन्। जब देवताओं ने इसी प्रकार स्तुति की तो भगवान कपिल मुनि अत्यंत भयंकर क्रोध अग्नि को क्षण भर में शीघ्र ही नष्ट कर दिया। उसके बाद समस्त चराचर जगत शांत हो गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। देवता लोग तपस्वी सभी ज्वार रहित स्वस्थ हो गई। इसी समय हे राजन भनेर यहाँ नारद मुनि अपनी इच्छा से घूमते हुए अयोध्या नगरी में गए। अब तब उनके आया हुआ देखकर राजा सागर ने उनकी शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य अर्घ पाद्य आदि से सम्यक पूजा की। हे निरपकृत पूजा को स्वीकार करके परम आसन पर बैठे हुए मुनि नारद राज सरदूल सागर से ये वचन बोले। नारद जी ने कहा कि हे राजन, घोड़े की घुमाने के लिए जो आपके पुत्र गए थे वो सब ब्रह्मांड दंड से मारे जाकर ब्राह्मण दंड से मारे जाकर विनिष्ट हो गई। हे राजन, आपके पुत्रों द्वारा रक्षित अश्व भी विविध
साथ किसी के द्वारा ना देखा जाता हुआ कहीं स्वर्ग में ले जा गया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इन्द्रले फेरि त्यहाँबाट ती अश्वलाई स्वर्गमा लगे भनेर अब नारद मुनिले गएर राजा सागरलाई की सूचना दिनुभयो। उसके बाद हे राजन, खोए हुए घोड़ों अथवा अश्व को पृथ्वी तल पर बहुत अधिक लाकर खोजते हुए कभी भी घोड़े को नहीं प्राप्त कर सके। उसके बाद उन सब आपके पुत्रों ने पृथ्वी को नीचे पाताल लोकों को खोजने के निश्चय करके पाताल को खोदना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, पृथ्वी को खोदते हुए उसी अश्व को उन्हें पाताल में देखा तथा उसी के बाद वो योगी इंद्रिय महामुनि कपिल को देखा। उनको देखकर वो सभी काल प्रेरित पाप कर्म करने वाली राजपुत्र कपिल मुनि पर क्रोध करने लगे और कहने लगे कि यही अश्व को चुराने वाले चोर है भनेर यहाँ यसरी बताए। उसके बाद उनके क्रोध से संभूत नेत्र की अग्नि से दिशाओं को जलाते हुए उसी सभी शरीर को जला दिया। फिर वो विनाश को प्राप्त हो गई भनेर यहाँ नारद मुनिले सागर राजालाई बताउनु हुँदैछन्। हे राजन, क्योंकि वो आपके पुत्र क्रूर और क्रूर भनेको एकदम ऋषा अथवा मूर्ख, पूरी तरह पाप का आचरण करने वाले और समस्त लोगों को बाधा पहुंचाने वाले थे। इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। यस्ता अपराधी, यस्ता क्रूपुत्र मर्दा तपाईँ शोक गर्नु तपाईलाई ठिक छैन भनेर यहाँ नारद मुनि भन्नुहुन्छ। अब इसीलिए हे राजन, आप धैर्य धारण करके जो होगा वो सो होते हैं ऐसे भावना धारण कीजिए कि नष्ट हुए, मरे हुए और बीते हुए इसी सब के बारे में विद्वान लोग चिंता नहीं करते। इसीलिए हे राजन, इसी आपके पौत्र महामती बालका अंशुमान को घोड़े को लाने के लिए नियुक्त कीजिए। अब ती एउटा पुत्र थे अंशुमान भन्ने, एउटा रानीकोबाट एउटा पुत्र मात्रै भएको थिए। अंशुमान चाहिँ तपस्वी थिए। ऊ चाहिँ वनमा गएर काहीँ तपस्या गरिरहेका थिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, नियुक्ति कीजिए सभादों में आभा से युक्त महाराज सागर के। इसी प्रकार कहकर देखते देखते क्षण भर में ही नारद मुनि अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के उस वचन को सुनकर दुख और शोक से घिरे हुए आत्मा वाले उदार बुद्धि के राजा सागर ध्यान करने लगे। सभा में उनके ध्यान युक्त तथा न बोलते हुए राजा को संतावना देते हुए देश और काल को जानने वाला वशिष्ठ मुनि, अब उनका गुरु, उनका कुलगुरु नए यी चंद्रवंशका सूर्यवंशका कुलगुरु वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, ये क्या है, तुम दुखी क्यों हो? हे राजन, आप जैसे धैर्य को जी सारी समझने वाले लोगों के हृदय में यदि शोक को अवकाश मिलता है तो उसके धैर्य से फल प्राप्ति होती है। हे राजन, मन ही मन मलिनता को शीतल करते हुए सब कुछ भाग्यवश होते हैं। अपने मन को रखकर निसंदेह आप धैर्य धारण कर सकते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब वशिष्ठ द्वारा इसी प्रकार कहने पर तो कार्य और अर्थ के तत्व को जानने वाला राजा सागर ने धैर्य और सत्व को अवलंबन कर वैसे ही होगा इसी प्रकार कहा। इसके बाद विनयशील पुत्र भनेको नाति, जुन असमंजसको थियो उसको पुत्र पौत्र अंशुमान को बुलाकर ब्राह्मण ने क्षेत्रियों से सभा के मध्यम घिरे हुए ये कहकर, हे पुत्र, तुम्हारा सब पाप कर्म करने वाला पितरा न ब्रह्मा दंड से मरे हुए होकर सदा के लिए नरक में गिर गए। हे पुत्र, अब तुम ही मेरा संतित इस राज्य की रक्षा करने वाला, तुम्हारे अधीन मेरे इसी लोका को और परलोका दोनों में कल्याण होगा भनेर यहाँ भन्नु। अब ती हिजो कथा आयो असमंजसको, त्यो पनि त्यस्तै अपराधी थियो अरे, उसलाई पिताजीले हत्या गरिदिए। उसकै छोरा थिए अंशुमान भन्ने, ऊ चाहिँ बडो तपस्वी भएर कहीँ गएर तपस्या गरेर बसेका थिए। यहाँ भन्दैछन्, अब तिमी नै छौ हे मेरो पुत्र, हे नाति, अब यो इसी लोक परलोक दोनों कल्याण है। यहाँ भन्ने रक्षा करने वाला तुम्ही, अधीन मेरे इसी लोक परलोक दोनों कल्याण है। वो तुम पुत्र मेरे आदेश से महान यत्न के साथ घोड़े को लेने के लिए पाताल के में कपिल मुनि के पास जाओ।
भी विशेषतः उन कपिल मुनि की प्रार्थना करके विधिवत प्रसन्न कर घोड़े को लेकर शीघ्र पुत्र यहाँ आओ भनेर यहाँ अब ती राजा सागरले आफ्नो नातिलाई भन्नुहुन्छ। जेमिनी ने कहा, जब राजा सागर ने अंशुमान से इसी प्रकार कहा तो पिता के पितरों को प्रणाम करके, ठीक मैं जा रहा हूँ, ऐसे कर वो महाबुद्धि अंशुमान कपिल मुनि के पास गए। उन्हीं महामुनि के पास जाकर उन्हें विधिवत प्रणाम करके अपने बुद्धि के अनुसार नतमस्तक होकर धीरे से ये कहा, हे विप्राश्रदूल, प्रसन्न हो जाओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इसी संसार को नष्ट करने वाला क्रोध को शीघ्र ही समेट लीजिए। हे महामुनि, आपका क्रुद्ध होने पर समस्त संसार नाश को प्राप्त हो जाएंगे। आप शीघ्र ही शांत हो जाइए ताकि समस्त लोग दुख रहित हो। और हे महाभाग, प्रसन्न होकर हमको सौम्य नेत्र से दिखिए। जो आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए न उनकी संतान मुझे समझे। हे राजन, मेरे नाम अंशुमान है तथा मैं राजा सागर का नाती हूँ भनेर यहाँ यसरी सम्झाउँछन्। वो सब मैं उनके आदेश से आपकी कृपा की आकांक्षा से आपका पास घोड़ा लेने का आया हूँ। यदि आप दे देंगे तो आकृति अति कृपा होगी भनेर ती अंशुमानले यहाँ बताउँछन्। अंशुमानले यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, जैमिनी ऋषि बताउनुहुन्छ, इसी प्रकार वो वचन को सुनकर योगी राजों में श्रेष्ठ कपिल मुनि अंशुमान को देखकर प्रसन्न होकर ये बोले, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है। सौभाग्य से तुम यहाँ आ गए हो। शीघ्र ही इसी घोड़े को लेकर सागर के पास जाओ। ये अश्व यज्ञ में छोड़ा गया है, इसी यथा स्थान प्रयुक्त करो। तुम मुझसे वर मांगो जो तुम्हारे मन से ही मन में हो। मैं तुम्हें जो मागोगे सो वर प्रदान करूँगा भनेर यहाँ कपिल मुनि बडो प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ। कपिल ऋषि मात्रै होइनन्, उहाँ कपिल भगवान पनि हुन् है, भगवानै सरा हुन्। जस्तै वेदव्यास भगवान भनिन्छ भने कपिल पनि भगवानै हुन्, क्योंकि वो तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो। इनके नाश होने की कहानी जाकर अपने पितामह को बता दो तथा उनके मेरी और से कह देना कि इन पापियों को मरण का शोक ना करी। उसके बाद योगी राज कपिल मुनि को प्रणाम करके अंशुमान ये बोले कि हे महामुनि, यदि आप मुझे वर देते हो तो मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपसे वर मांग रहा हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे वर दीजिए कि आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए जो मेरे सब पितरों है वो सब मेरे ब्रह्मा सदा के लिए नरक में चले जाएंगे भनेर, नरक से पितर है वो सब है ब्राह्मण सदा के लिए नरक को चले जाएंगे, तथा जो ब्रह्मा के दंड से मरते हैं उनकी तो पिंडोदक क्रिया नहीं भी होती है। जसले श्राप पाएर यदि दण्डबाट मर्छन् भने क्रिया नहीं होती है भनेर यहाँ भन्दैछन्। त्यही न पिण्ड दिने उसको काज क्रिया पनि हुँदैन, अर्थात उन्हें तो न पिण्ड दिया जाता है और न जल दिया जाता है, तथा जिनकी पिंडोदक क्रिया नहीं होती, हे महामुने, उन्हें पितर लोक नहीं प्राप्त होती, ऐसे वेदों ने कहा है भनेर यहाँ ती अंशुमानले भगवान कपिल मुनिसँग भन्नुहुन्छ। हे महामुने, मेरे उन पितरों का आपकी कृपा से कभी नष्ट होने वाला स्वर्गवास हो, ये वर दीजिए। इसे भर से भगवान में कृतार्थ हो जाऊंगी, इसीलिए भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और इन मेरे पितरों को स्वर्ग जाने का कारण बताइए, जिसे इन आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए मेरे पितरों का उद्धार हो सके। उसके बाद योगी राज कपिल ने बहुत प्रसन्न चित्त से उसी अंशुमान से कहा कि हे वत्स, अब तुम्हारे द्वारा उनका नरक से उद्धार नहीं हो सकता है भनेर यहाँ भने। अब तिनले भने तिम्रो द्वारा उसको नरकबाट उद्धार हुनु नहीं हो सकता है, तिमीले गर्न सक्दैनौ। उन पाप कर्म करने वाला तुम्हारा पितरों को नरक में तब तक रहना है जब तक तेरो नाति जन्मिँदैन तबसम्म ऊ नरकमै बस्नुपर्छ। तेरो पौत्र भनेको नाति पैदा ना हो जाए, इसीलिए उसी काल तक प्रतीक्षा करो। अब अंशुमानले
लाई त्यसो भन्नु, तेरो जबसम्म नाति जन्मिँदैन तबसम्म उनीहरू नरकमै बास गर्नु पर्दछ। कुछ समय अंत में वत्स, तुम्हारा महाबुद्धिमान राजा भागीरथ उनको नाती है, ये अंशुमान का नाती भागीरथ नाम से पौत्र होगा, जो सब धर्म और अर्थ को तत्व जानने वाला होगा। पितरों के गौरव से यंत्रित वो महान तपस्या करके महान यत्न से निश्चय ही स्वर्ग से गंगा को ले आएगा भनेर यहाँ कपिल मुनिले यसरी बताइदिनु भयो। उन जल से उनका शरीरों की अस्तित्व और भस्म को पवित्र हो जाने पर आपके समस्त पितरों स्वर्ग को गति प्राप्त करोगी। उस कारण में से हाँ हे राजपुत्र, उस गंगा का महात्म्य होगा कि वो इसी लोक में भागीरथी का नाम से विख्यात हो जाएंगे। जो त्यही कारण भागीरथीले तपस्या गरेर, राजा भागीरथी के अरे भागीरथले तपस्या गरेर गंगालाई उतारेका हुनाले एउटा नाम गंगाका भागीरथी पनि भयो। अर्को नाम जो रस्तामा आउँदै गर्दा जान्वै ऋषिको आश्रममा आएर गंगा प्रवेश गर्छिन्, त्यो जान्वै ऋषिले क्रोधमा उनको आश्रमहरू सबै बगाएको देखेर उनले फेरि ती गंगालाई डल्लै पिउदिन्छन्। त्यही पिएर फेरि भागीरथीले प्रार्थना गरेर फेरि उनले आफ्नो कानबाट प्रकट गरेको हुनाले उनको नाम एउटा फेरि जान्वै पनि भनेर यहाँ बताउँछन्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उसकी कारण भागीरथी नाम से विख्यात हो जाएंगे। गंगा को नाम त्यही कारण भागीरथी भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी भागीरथी के जल से उनका अस्थियां भस्म लोम नाखून के जल के अपलवित हो जाने पर उनकी आत्मा नरक से अक्षय स्वर्ग लोक चले जाएगी। इसीलिए आप जाइए, आप जैसे भद्र व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए तथा आप अपने पितामह को इसी अश्व को दे दीजिए। जैमिनी ऋषि बाबा बताउनुहुन्छ इसके बाद महामती अंशुमान उन कपिल मुनि को प्रणाम करके तथा भक्ति पूर्वक ऐसे ही होगा ये कहकर उनकी अनुमति लेकर साकेत नगर की ओर चले दिए। फिर महाराज सागर के पास पहुंचकर उनके यथा कर्म प्रणाम करके मुनि का अपने पितरों का तथा अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और हम प्रयत्न पूर्वक लाए हुए अश्व को भी प्रदान कर दिया। उसके बाद आगे किए जाने वाला कार्य को करने के लिए कहा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपदघात पादमा 54 अध्याय कपिल मुनि के आश्रम से स्थित अश्व को ले आने का संवाद भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ फिर श्री ब्रह्मांड महापुराण को मध्य भाग को तृतीय उपदघात पादमा सागर उपाख्यानमी अध्याय 55। अब ती अंशुमान सागर राजा का नाति अंशुमान द्वारा राज्य को प्राप्ति। अब सागरले आफ्नो नातिलाई राज्य प्राप्त राज्य छोड उनलाई के अरे जिम्मा दिनुभयो भन्ने प्रसंग यहाँ बताउनु हुँदैछ। जैमिनी कहाँ भन्नुहुन्छ, जैमिनी ऋषि उसके बाद प्रेम से उत्कंठित सागर ने अपने पौत्र नाती को गले से लगाकर उसका अभिनंदित करके आशीर्वाद दिया और लालन करते हुए प्रशंसा की। इसके बाद उसी श्रेष्ठ राजा सागर ने यज्ञ करता सदस्य के साथ वेदों में परमगत विद्वानों द्वारा विधिवत यज्ञ का उपक्रम किया। उसके बाद ओर्व ऋषि ओर्व वशिष्ठ आदि ही मुनियों द्वारा सम्यक रूप से प्रवर्तित सब संपत्तियों को गुणों से युक्त यज्ञ होने लगा। इसी यज्ञ को वेदी सुवर्ण से बनाई गई थी तथा ऊंचे नीचे पात्र थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी बहुत अधिक समृद्धि हो सकते थे वो सब उसी यज्ञ में था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार हो रहे उसी यज्ञ का सभी रीति जनों का यजमान राजा सागर के आगे करके समापन किया। तब उसी यज्ञ को समाप्त करके विधि को जानने वाला श्रेष्ठ राजा ने ऋषि तत्वों को यथा
वत दक्षिणा प्रदान किए। इसके बाद यज्ञकर्ता सदस्यों को, ब्राह्मणों तथा याचकों को जो भी चाहते थे उसके अधिक सब प्रकार का किए धन दौलत प्रदान किया। इसी प्रकार क्रमानुसार ब्राह्मण दीव को दक्षिणा से तृप्त करके गुरु यज्ञ के सदस्य को प्रणाम करके क्षमा मांगी। उसके बाद ब्रह्मादि ब्रणों का ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों से युक्त अरंग अंगरक्षकों सूतों मगधों को द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ पत्नी सहित श्वेत छत्र से सुशोभित चमरा डुलाया जाते हुए, पंखों से हवा किया जाते हुए, अनेकों प्रकार का बादों की निर्घोषों ध्वनि से दिशाओं को बाहर बनाते हुए उसी राजा ने सरयू नदी, जहाँ अयोध्या में सरयू नदी भनेर भनिन्छ, वहाँ पर जाकर शास्त्र विधि से प्रसन्न चित्त होकर अपने बंधुओं के साथ यज्ञ की समाप्ति पर होने वाले स्नान किया। अर्थात उसी समय जबकि महाराज सागर ने यज्ञ के समाप्त होने पर जो स्नान किया, उस स्नान अर्थात जाते समय उसके पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य तथा अंगरक्षक सूत और मगध प्रशंसक चले रहे थे, और वो राजा पत्नी सहित श्वेत छत्र सुशोभित थे। उसके ऊपर चमर डुलाए जा रहे थे, अर्थात चारों ओर बाहर बना देने वाला बाजे बज रहे थे। इसी प्रकार अपनी पत्नी मित्रों और ब्राह्मणों के साथ बीणा बांसुरी मृदंगा नगाड़े आदि अनेकों प्रकार का वाद्यों की धुनियों तथा मंगलकारी वेद मंत्रों के घोष से युक्त विप्रजनों से घिरा हुआ तथा सूत मगध और बंदी जनों द्वारा स्तुति किए जाते हुए हेरा वो राजा हष्टपुष्ट जनों से युक्त रम्य नगरी को प्रविष्ट हुए, जो नगरी श्वेता पंख वाली छत्र सहित पातका और ध्वजाओं को मालाओं से युक्त थी। नगर के समस्त भूभाग पर जल का छिड़काव किया हुआ तथा वो सब भूभाग दुकानों के शोभा से युक्त था। महिलाओं की पंक्तियों की नगरी ही कैलाश पर्वत के प्रकाश की अभावों के समान उज्जवल थी। वो राजा अगुरा की धूप को गंध से प्रसन्न मुख थे, अर्थात सब दिशाओं के अगुरा की धूप की गंध से सुगंधित थी, जिसके राजा बहुत प्रसन्न थे। चारों और नगर की नर नारी खालाम की वर्षा कर रही थी। उन्हें देखते हुए राजा बहुत आनंदित थे तथा वो व्यापारियों द्वारा अनेकों प्रकार को भेंट दी जा रही थी। इसी प्रकार आदर प्राप्त करते हुए राजा अपने नगर की ओर चले गए। उसके बाद सब मंडलों के मंडिता अपने रम्य घर को प्रवेश कर उन्हें अपने प्रेमियों को मित्रों और ब्राह्मणों को भी सम्यक सत्कार किया। तब अनेकों देशों की स्वामी राजाओं द्वारा सम्यक प्रकार से सेवा किए जाते हुए राजा श्रद्दूल सभा में दूसरे इंद्र के समान सुशोभित हुए। इसी प्रकार अपने भाई बंधु और मित्रों के साथ मनोरथ पूर्ण करने उत्तम राजा उन्हें सागर के पत्नियों के साथ रमण किया। उसके बाद उन्हें राजा सागर ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से विनयशाली पुत्र अंशुमान को आनंद के साथ युवराज पद पर अभिषेक किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो राजा अपने उधर गुणों से पुरवासियों से बंधुओं और मित्रों के अंत प्रिय हो गए। बालक होते हुए भी असीमित तेजस्वी उसी युवराज अंशुमान को प्रजा उसी प्रकार बहुत प्यार करती थी, जैसे शुक्ल पक्ष के प्रारंभ से शीघ्र उदित नवीन चंद्रमा को सब प्यार करते हैं। वो श्रीमान निरुपम राजा सागर युवराज अंशुमान के साथ तथा अपने मित्रों के साथ रहते हुए तथा अपने अनुरूप पत्नियों के रमण करते हुए बहुत समय तक रहे। युवा ही वो राजा श्रद्दूल अंशुमान साक्षात दूसरों को धर्म के समान साक्षात दूसरे धर्म के समान थे। उन्होंने
पर्वत वन काननों सहित समस्त वसुधा भनेको पृथ्वीका पालन किया। इसी प्रकार महान सूर्य वंश के मूल रत्न बने हुए शरीर वाले उसी कोशलेश पूर्ण चंद्रमा के समान समस्त संसार के मन को सुंदर लगने वाले राजा समस्त प्रजाओं के साथ पर्याप्त प्रसन्न हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त मध्य भागमा तृतीय उपोदघात पाद को 55वां अध्याय में सागर के उपाख्यान में अंशुमान द्वारा राज्य की प्राप्ति भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा मारे। हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। अब भोलिको 56 अध्यायको प्रसङ्गमा छ गङ्गाका लाना भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भोलिको प्रसङ्ग बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्ण